वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का ब्लरी टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1920 बाई 1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करते हुए टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे, या आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, और यहाँ से इसका साइज़ मैं फ़िलहाल 200 टाइप करूँगा। बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइटल आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर डी टाइप करता हूँ, मुझे अलग अलग लेयर्स में टाइप करना है और इसी की एक मैं कॉपी बनाऊँगा। मूव टूल पर रहते हुए मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए यूँ ड्रैग करूँगा। ये देखिए इसकी कॉपी बनाएंगे। टाइप टूल सेलेक्ट करते हुए फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं किलर टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से करैक्टर पैनल को ओपन करते हैं। मुझे इन सबको कैप्स लॉक में करना है। ये देखिए इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इसको कैप्स में करेंगे और इस वाले टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से कैप्स लॉक ऑन कर देंगे। करैक्टर पैनल को फिलहाल के लिए हम यहाँ से बंद कर देंगे। नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी किलर को सिलेक्ट करता हूँ मैं और कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से और शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए मुझे इसको रीसाइज करना है। ऑलमोस्ट इसको इस साइज़ में रखूँगा। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इन दोनों टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करेंगे। इसके लिए आप दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। ये देखिए कैनवस की सिलेक्शन बन चुकी है और यहाँ से इसको हॉरिजेंटली सेंट्रलाइज कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डी सेलेक्ट करेंगे। डी को मैं सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले टेक्स्ट को, मुझे इनके गैप को थोड़ा सा और कम करना है। डी को सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले टेक्स्ट को, मुझे इसके गैप को थोड़ा सा कम करना है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। अब हम इन दोनों लेयर्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इनको कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके लिए आप इन पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इसे फिर से सेंट्रलाइज करेंगे। मैं फिर से कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। ये देखिए कैनवस की सिलेक्शन बनाने के बाद इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंट्रलाइज करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर गैलरी और यूज़ करेंगे फील्ड ब्लर। यहाँ आने के बाद ये देखिए पहले से एक पॉइंट ऐड है, इसको मैं ड्रैग करते हुए इस एरिया पे रखूँगा। मुझे इसके ब्लर की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना है। यहाँ से आप देखिए इसको ड्रैग करते हुए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइडर से मैं यहाँ पे डायरेक्टली 14 टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करते हुए एक और वैल्यू ऐड करूँगा। मुझे यहाँ से इसकी ब्लर वैल्यू को कम करना है, तो ये देखिए यहाँ से मैं ब्लर वैल्यू को कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। इसी तरह मैं एक क्लिक यहाँ करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ रखूँगा, ऑलमोस्ट इतना, और इसकी वैल्यू मैं ज़्यादा करूँगा। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं क्लिक करते हुए ऐड कर लीजिए। मैं एक क्लिक यहाँ पे भी करता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ी सी ऐड करूँगा ब्लर, और एक क्लिक मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे भी ऐड करेंगे। इसी तरह आप वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करते हुए एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लिए एक और इमेज यूज़ करेंगे। मेरे पास ये देखिए पहले से ओपन है, एक स्प्रे पेंट का इमेज है। आप इस तरह का इमेज इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इस PSD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करते हुए हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और कंट्रोल C प्रेस करते हुए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ इस वाली विंडो में वापस आने के बाद मैं कंट्रोल V करते हुए इसको पेस्ट कर दूँगा। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करेंगे। मैं इसको ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखता हूँ और इसको यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा करूँगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे हार्ड लाइट। नेक्स्ट हम इसमें कलर ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लड का कलर यूज़ करूँगा, रेड यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं डार्क करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना,
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी रेशियो रख सकते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड भी हम चेंज करेंगे, यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आप इसके कलर को थोड़ा ब्राइट करना चाहते हैं तो ये देखिए इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्लर टाइटल अब दिखने लगा है। अगर आप इसकी ब्लर की वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखिए स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद जिस वाले पॉइंट से भी आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा। इसी तरह इस पर भी क्लिक करेंगे, इसको भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद हम यहाँ से फिर से ओके कर देंगे। लास्ट में हम एक एक्स्ट्रा टिप यूज़ करेंगे। अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो उसके डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। आप अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए टेक्स्ट लेयर को आप सेलेक्ट रखिएगा, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे इन्वर्ट। जैसे ही मैं इन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये स्टेप्स अमल करते हुए आप इजीली इस तरह का ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।